नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से माइक्रो टीचिंग स्किल इंट्रोडक्शन स्किल के बारे में बात करूंगा। इस स्किल का प्रयोग जब हम कोई लेसन पढ़ाने जाते हैं क्लास में, तो उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रीवियस नॉलेज के आधार पे हम उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद हम बच्चों को या स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। इससे हमें उनके प्रीवियस नॉलेज के बारे में पता चल जाता है और साथ ही साथ उस सब्जेक्ट के प्रति उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। तो इस प्लान को, माइक्रो टीचिंग स्किल प्लान को बनाने के लिए कई मेथड हैं। एक तो स्टोरी मेथड है, दूसरा टीचिंग एड मेथड है, तीसरा क्वेश्चन आंसर मेथड है। तो इसमें हमने क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ किया है। तो देखते हैं इसका प्लान किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले जो हमने पहले लेसन प्लान बताई थी, सेम उसी तरीके से सबसे ऊपर लिखा जाएगा माइक्रो टीचिंग स्किल, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। जो नंबर, जिस नंबर का ये प्लान होगा आपको नंबर डाल देंगे यहाँ पर। 1 है तो 1, 2 है तो 2। फिर उसके बाद से ब्लैक बोर्ड एंट्री। ब्लैक बोर्ड एंट्री में आपको डेट, जिस डेट में आप ये प्लान पढ़ाने वाले हैं माइक्रो टीचिंग स्किल का, वो डेट डाल देंगे। फिर सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का ये प्लान है वो सब्जेक्ट आप लिख देंगे। अगर आप ज्योग्राफी के लिए बना रहे हैं, इकोनॉमिक्स के लिए बना रहे हैं, साइंस के लिए बना रहे हैं, मैथ के लिए बना रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का होगा वो सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया जाएगा। यहाँ पर टॉपिक जिस टॉपिक के कंटेंट को आप लेकर प्लान को आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी टॉपिक को यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसको कि यहाँ पर लेसन प्लान में तो चूँकि पहले से पूरी चीज़ पर भरी रहती है तो आप लिख देंगे, लेकिन जब आप ब्लैक बोर्ड एंट्री करेंगे तो उस समय सारी एंट्री तो कर लेंगे, लेकिन टॉपिक का एंट्री तब होगा जब आप प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन पूछकर टॉपिक स्टूडेंट से निकलवा लेंगे और प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर टॉपिक एंट्री किया जाएगा और अंडरलाइन कर दिया जाएगा। आपको क्लास में जाते जाते टॉपिक एंट्री नहीं करनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये जब हम क्लास में रेगुलर क्लास टीचिंग में टीचिंग करने जाएंगे तब भी हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस टॉपिक हम तभी डालेंगे जब हम स्टूडेंट से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कर लेंगे, टॉपिक निकल जाएगा, उसके बाद ब्लैक बोर्ड पर हम टॉपिक डालेंगे। फिर दूसरी तरफ देखिए, यहाँ क्लास है, जिस क्लास का ये लेसन प्लान होगा उस क्लास पढ़ेगी, जिस पीरियड का होगा वो पीरियड डाला जाएगा और ड्यूरेशन माइक्रो टीचिंग स्किल है तो 6 मिनट ही रहेगा। उसके बाद से स्किल में आप जो इस स्किल का प्लान बना रहे हैं वो प्लान का उस स्किल का नाम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्किल, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्किल का बना रहे हैं। फिर उसके बाद से कंपोनेंट में जो कंपोनेंट हैं वो सारे कंपोनेंट यहाँ पर लिख दिए जाएंगे और हम प्लान जब प्रेजेंटेशन देंगे तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन सारे कंपोनेंट का यूज़ कहीं ना कहीं अंदर हो जाए। तो पहला कंपोनेंट देखिए क्या है, क्वेश्चन शुड बी इजी एंड क्लियर। सेकंड है टू मेक स्टूडेंट अटेंटिव रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। थर्ड है यूज़ ऑफ प्रीवियस नॉलेज। फोर्थ है क्वेश्चंस शुड बी इन सीक्वेंस। 5 है यूज़ सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट मेथड। 6 है रिलेवेंस ऑफ क्वेश्चंस और 7th है टू अराइज इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स रिगार्डिंग न्यू सब्जेक्ट। अब इसमें देखिए प्रीवियस नॉलेज, यानी कि प्रीवियस नॉलेज के आधार पे हमें क्वेश्चन पूछने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछना है। सेकंड दिया है कि सीक्वेंस में, यानी कि हमने जो पहला क्वेश्चन पूछा उससे जो आंसर आएगा उस आंसर से हम दूसरा क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, फिर उससे जो आंसर आएगा उससे हम तीसरा क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी होगी आपको कि इसमें हम मिनिमम 3 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछेंगे। सिर्फ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि पहले क्वेश्चन में ही टॉपिक निकल कर आ जाए, या इतना लंबा नहीं कर देंगे कि आपका पूरा क्लास इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में ही चला जाए। दूसरी चीज़ कि आपको इसमें जो क्वेश्चन पूछना होगा वो क्वेश्चंस सब्जेक्ट से रिलेवेंट होने चाहिए। ये नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स का प्लान बना रहे हैं तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ जाएं या हिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाएं,
या मैथमेटिक्स के बना रहे हैं तो कुछ और ही सब्जेक्ट का उसमें क्वेश्चन आ जाए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट भी जाना चाहिए कि हमको इस क्वेश्चन के द्वारा एहसास हो जाए कि हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन टॉपिक निकलवाने के लिए, चेन का यूज़ करने के लिए क्वेश्चन तो कर लेते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट को भूल जाते हैं कि हम हिस्ट्री के क्वेश्चन निकलवाने के लिए, हिस्ट्री का टॉपिक निकलवाने के लिए हम कहीं ज्योग्राफी का क्वेश्चन तो नहीं कर डाल रहे हैं या क्या कर डाल रहे हैं, उस पर उनका ध्यान नहीं रहता है और वो चीज़ फिर आगे चल के गलत हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको पूरे तरीके से ध्यान रखना है। अब हम प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। प्रेजेंटेशन में जिस तरीके से हमने पहले बताया था कि माइक्रो टीचिंग स्किल का सबका प्रेजेंटेशन लगभग एक ही तरह का होगा। सीरियल नंबर, फिर पीपल टीचर एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटी और लास्ट में कंपोनेंट। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन प्रीवियस नॉलेज के आधार पर किया गया है। व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजर्स? इसका आंसर होगा द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजर्स इज़ फार्मिंग। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप कि जो क्वेश्चन आप पूछेंगे उसका आंसर स्टूडेंट फुल सेंटेंस में देगा। तो आपको यहाँ लिखना भी फुल सेंटेंस में है और स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन भी देना है कि स्टूडेंट फुल सेंटेंस में ही आंसर दे। फिर उसके बाद से यहाँ पर आप कंपोनेंट देखिए, इसमें इजी क्वेश्चन था तो 1 डाल दिया, फिर अटेंटिव भी है तो 2 डाल दिया, प्रीवियस नॉलेज के आधार पर भी है तो 3 डाल दिया। तो आपके तीनों कंपोनेंट इसमें फुलफिल हो रहे हैं। अब सेकंड इसका आंसर क्या आया? फार्मिंग। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बनेगा वो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो फार्मिंग से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन जो बनाया गया है दूसरा, विच बेसिक थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग। अब इसका आंसर क्या होगा? द बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग आर सीड्स, वाटर, फर्टिलाइजर्स etc। इसके और भी आंसर हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सीड्स, वाटर, फर्टिलाइजर्स, तो हमको अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन तीसरा बनाना पड़ेगा। अब इसका कंपोनेंट देखिए क्या है, 1 2 3 4, ये चारों कंपोनेंट इसमें आ रहे हैं। तो एक तरीके से पहले का जो आंसर आया उससे दूसरा क्वेश्चन फ्रेम हुआ। अब जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आया उससे तीसरा क्वेश्चन हम फ्रेम करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन क्या है? हाउ डू अ फार्मर फुलफिल द नीड ऑफ वाटर फॉर फार्मिंग। देखिए इससे हमने क्वेश्चन बना लिया। इसका आंसर होगा द फार्मर फुलफिल द नीड ऑफ वाटर फॉर फार्मिंग थ्रू रेन एंड इरिगेशन। अब इसके और भी आंसर आ सकते हैं, तो लेकिन जितना आ जाए, अगर नहीं आता है तो हम उसके लिए प्रोबिंग क्वेश्चंस का भी यूज़ करेंगे। हम आगे बताएंगे आपको कि प्रोबिंग स्किल क्या होती है, और आपने जो प्रीवियस नॉलेज पे क्वेश्चन पूछे हैं अगर उसके आंसर नहीं आ रहे हैं तो हम वहाँ पर प्रोबिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट हो जाएगा 2 3 4 और 5 6 भी हो जाएगा क्योंकि उसी से रिलेटेड है यहाँ पर। तो ये 5 6 और 7 भी हो जाएंगे। फिर अब टॉपिक हमारा निकल आया, हमें इरिगेशन के पढ़ाने हैं, मीन्स ऑफ इरिगेशन, तो लगभग निकल चुका है टॉपिक। अब हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछ लेंगे, व्हाट आर द मीन्स ऑफ इरिगेशन, और ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रॉब्लमेटिक का मतलब ये नहीं है कि ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया और ये समस्यात्मक ही होगा। यहाँ पर हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, नेचुरल सी बात है कि स्टूडेंट्स को वो चीज़ नहीं पता है, इसीलिए हम उसे वो पढ़ाने जा रहे हैं। तो जो चीज़ उसे नहीं पता है वो नेचुरल सी बात है कि प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। और हम प्रीवियस नॉलेज के आधार पर क्वेश्चन पूछ के जब टॉपिक तक आते हैं, टॉपिक आने के बाद फिर हम उससे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछने के बाद हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम अपना फिर स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे, और स्टेटमेंट ऑफ एम के लिए जो हमने क्वेश्चन पूछा है प्रॉब्लमेटिक, उसका थोड़ा सा आंसर बता के फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो सकता था? वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ट्यूबवेल्स etc आर मीन्स आर इरिगेशन। तो उसके बाद इतना कंप्लीट करने के बाद फिर हम कहेंगे टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द मीन्स ऑफ इरिगेशन इन डिटेल। तो अब हम अपना जो आधे घंटे का 35 मिनट का पीरियड है उसमें फिर हम अपना चैप्टर पढ़ाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है। किसी भी लेसन को आप इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए
पढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम उनको प्रीवियस नॉलेज के आधार पर क्वेश्चन पूछें और उनका एक सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करें और साथ ही साथ उनका हम प्रीवियस नॉलेज भी इससे चेक कर लेते हैं। अब इतना कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद हम जब इसका डेमो देंगे या प्रेजेंटेशन करेंगे तो हम आपका सुपरवाइज़र देखेगा कि आप उन स्किल्स, उन कंपोनेंट को आप ध्यान में रखे हैं और उन कंपोनेंट के आधार पे आपकी क्या स्थिति है। इसमें भी वही रहेगा कि अगर आपकी रेटिंग नीचे जाती है तो आपको रीप्लानिंग रीटीचिंग करनी होगी, और अगर आपकी रेटिंग ठीक जाती है यानी कि 4-5 तक जाती है तो आपको रीप्लानिंग रीटीचिंग की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर नीचे जाती है तो आपको तब तक ये रीप्लानिंग रीटीचिंग करनी पड़ेगी जब तक कि आप मास्टरी हासिल नहीं कर लेते हैं या आपकी रेटिंग 4-5 नहीं पहुंच जाती है। तो इसमें देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल है। ऑब्जर्वेशन टेबल में यहाँ पर सीरियल नंबर, कंपोनेंट और रेटिंग। कंपोनेंट के आगे 1, 2, 3, 4, 5 ये दिए गए हैं। अगर इधर 1 आता है तो इसका मतलब रीप्लानिंग रीटीचिंग, अगर इधर जाता है तो आपकी इस कंपोनेंट में मास्टरी हासिल हो चुकी है। तो पहला कंपोनेंट इसकी रेटिंग दी हुई है, दूसरा कंपोनेंट इसकी रेटिंग दी हुई है। पहला कंपोनेंट आप वहीं से उठा सकते हैं, क्वेश्चन शुड बी इजी एंड क्लियर। दूसरा कंपोनेंट टू मेक स्टूडेंट अटेंटिव रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, इसके सारे रोज रेटिंग लिख रखी है। फिर है यूज़ ऑफ प्रीवियस नॉलेज, इसकी रेटिंग दे रखी है। फिर क्वेश्चन शुड बी इन सीक्वेंस, फिर इसकी रेटिंग दे रखी है। फिर यूज़ सुटेबल एप्रोप्रिएट मेथड, इसकी रेटिंग दे रखी है। फिर रिलेवेंस ऑफ सीक्वेंस, इसकी रेटिंग दे रखी है। और लास्ट में है टू अराइज इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स रिगार्डिंग न्यू सब्जेक्ट्स, तो इसकी रेटिंग दे रखी है। ये आपके सुपरवाइज़र के द्वारा या आपकी क्लास में जो आपकी टीचिंग को देख रहा है वो इसको देखेगा और आपके अकॉर्डिंग आपकी टीचिंग के अकॉर्डिंग रेटिंग कर देगा। उसके साथ ही साथ क्रिटिसिज्म एंड सजेशंस, जो आपके क्वेश्चंस में लग रहा है कि यहाँ पर कमी है वो आपकी क्रिटिसाइज़ करेगा और आपको बताएगा कि यहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है। तो आपको इसको पढ़ के अपने अंदर सुधार भी करनी है, और जब आप दूसरी रीप्लानिंग करें तो उन चीज़ों को ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग फिर रीटीचिंग करें। यहाँ पर जो सुपरवाइज़र होगा वो अपने सिग्नेचर कर देगा। तो इंट्रोडक्शन स्किल सभी सब्जेक्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, जितने भी सब्जेक्ट आपके स्कूली सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ाने वाले हैं, तो उसके लिए इंट्रोडक्टरी स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप लेसन प्लान बना भी नहीं पाएंगे, तो ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको समझ में भी आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।